हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SWP 0.1 में। तो पहले तो सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9 से 10 जो टाइम रहता है, लेकिन ये जो क्लास होने वाली है ना, ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड होने वाली है, क्योंकि किसी कारणवश जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड रहने वाली है। बस आपका नुकसान ना हो इसलिए ये क्लास आपको आपके टाइम पे रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस ले चुके हैं। आज ये हमारी 3rd क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो क्लास होगी ना वो इसकी फाइनल क्लास होगी, यानी जो कंटिन्यूअस पैटर्न वाली जो क्लास होगी ना वो फाइनल क्लास होगी। तो हमने 30 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, अब 31 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है इसलिए मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। जैसे ये एक लेटर दे रखा है, ठीक है। इसको लिखा गया है OMINOHYSTERECT, ठीक है। और इसके आगे फिर ये लिखा गया है, ठीक है। और फिर ये अब हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो हम इससे पहले वाली क्लासेस में भी ये कर चुके हैं, तो मैं फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है, देखो यहाँ लिखा गया है OMIN से ECT तक, ECT तक यानी यहाँ तक लिया गया है, ठीक है। OMI से लास्ट ECT तक लिया गया है एज इट इज। तो क्या दिख रहा है हमें हमें दिख रहा है यहाँ से 3 वर्ड उन्होंने ओमिट कर दिए, यानी 3 यहाँ से हटा दिए और 3 लेटर लास्ट से हटा दिए, ठीक है। पहले वाले स्टेप में हो रहा है कि 3 लेटर स्टार्टिंग से हटा दिए गए और 3 लेटर लास्ट से हटा दिए गए। अब अगला वाला स्टेप देखते हैं, अगले वाले स्टेप में क्या हो रहा है। देखो अगले वाले स्टेप में उन्होंने BDO, देखो ये तो पूरा था ना, ये एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ से लेकर CT तक, ठीक है। ये एज इट इज है। फिर उन्होंने क्या किया है, फिर उन्होंने 2 वर्ड और ऐड कर लिए, ये 2 और ये 2, यानी पहले 3 वर्ड हट रहे हैं, पहले 3 वर्ड हट रहे हैं, ठीक है। फिर 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या हुआ है, देखो नेक्स्ट क्लास में फिर से 2 हट गए, यहां से स्टार्ट हुआ है अब MI से, यानी नेक्स्ट क्लास में फिर से 3 वर्ड हटा दिए गए उन्होंने, 3 लेटर फिर से हटा दिए, BDO और लास्ट का TOM। फिर 3 हट गए, अब फिर 2 ऐड हो जाएंगे, फिर से 2 ऐड हो गए। अब अगले क्या होगा, अगले फिर से 3 हट जाएंगे। देखो यहाँ 2 ऐड हो गए ना, DO और TO, अब फिर से 3 हट रहे होंगे। तो 3 किस में हट रहे हैं, देखो यहाँ से हट जाएगा ये BDOM और लास्ट का CTO, ये हट जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, INO लास्ट में बचेगा ERE। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस हमें पैटर्न पहचानना होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है, पहले क्या हट रहा है, कितने लेटर हट रहे हैं, फिर कितने जुड़ रहे हैं, बस ये पहचानना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, पहले 3 हट रहे थे, फिर 2 जुड़ रहे थे, फिर 3 हट रहे थे, फिर 2 जुड़ रहे थे, फिर 3 हटे, अब लास्ट में फिर 3 हटे थे और यहाँ पर 2 जुड़ गए थे, अब लास्ट में फिर से 3 हट के ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। 32 में क्या हो रहा है, 32 में ये एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अगला उन्होंने जो लिखा है ना DENSAT लिखा है, तो हम देखते हैं DENSAT ये है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 3 लेटर हटा दिए, ये वाले 3 और लास्ट वाले 3, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ, यहां से यहां जाने पर उन्होंने 3 लेटर हटा दिए। अब आगे जाने पर क्या कर रहे हैं, देखो DENSAT तो है, ये DENSAT लास्ट में उन्होंने 2 प्लस कर दिए, क्या कर दिए, 2 प्लस कर दिए, ठीक। यानी पहले स्टेप में 3 हटे, फिर 2 प्लस हुए, फिर से 3 हटे, ठीक है। अब देखो फिर से 3 हटे होंगे, OND हट गया और लास्ट का TIO हट गया, क्या बचा हमारे पास ENSA। यहाँ पे फिर से 3 हट गए थे, अब क्या, अब फिर से 2 ऐड हो जाएंगे, यानी ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके आगे और क्या ऐड हो जाएगा, ND और लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, TI, ND TI, यानी यहां पर ऐड हो रहा होगा ND और लास्ट में TI। ये तो रहेगा ना, अगले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, ये लिखा नहीं है मैंने, अगले स्टेप में ये आ जाएगा, यानी ND और TI लास्ट में ऐड हो जाएगा और बीच वाला ENSA एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। अब 33 में फिर से हमें पैटर्न पहचानना है कि क्या पैटर्न है इसमें। तो 33 में क्या पैटर्न है,
टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या लिख दिया है, CHNOLO, CHNOLO, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले दो लेटर हटा दिए, लास्ट के दो लेटर हटा दिए, यानी पहले वाले स्टेप में क्या कर रहे हैं वो, दो दो लेटर स्टार्टिंग से और लास्ट से हटा रहे हैं। अब अगले स्टेप में क्या किया है, देखो CHNOL ये तो लिखा हुआ है ही, ठीक है, प्लस ई और प्लस डी, यानी लास्ट में प्लस एक और स्टार्टिंग में प्लस एक हुआ, ठीक है। पहले वाले स्टेप में क्या हुआ था, पहले वाले स्टेप में अब की बार दो लेटर ऑमिट हो रहे हैं, यानी दो लेटर हट रहे हैं, और सेकंड वाले में एक जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले में क्या हुआ होगा, फिर से दो स्टार्टिंग से और दो लास्ट से हट गए होंगे। देखो ये ईसी हट गया और लास्ट में ओजी हट गया, क्या हो गया, HNOL, HNOL। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद फिर से एक एक जुड़ गया होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक एक जुड़ जाएगा, यानी ये तो रहेगा ही रहेगा, HNOL ये रहेगा ना। इसके बाद इससे जस्ट पहले वाला, यानी यहां पर C हो जाएगा, और इससे जस्ट बाद वाला यहां पर O हो जाएगा, यानी CHNOLO, CHNOLO। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में वो आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है। जब मैं मंडे को नेक्स्ट क्लास लूंगा आपकी कंटिन्यूअस पैटर्न वाली, तो मैं आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट हो आप इस क्लास में कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 में एक बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, हमें बस कुछ नहीं है, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वरना मैं 10-15 क्वेश्चन करके भी छोड़ सकता था। क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आ गए थे, 2 से 3, और बहुत होता है वेटेज अगर एक ही टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आ जाए। तो पहले आप इसका पैटर्न देखेंगे, देखो हमें देखना होता है कि ये कहां से कहां तक लिखा है उन्होंने। ये देखो ROH से लेकर उन्होंने लिखा है OG तक, OG तक यानी यहां तक, OG तक। तो उन्होंने क्या किया है, यहां से लेकर उन्होंने स्टार्टिंग के 4 हटा दिए और लास्ट के 4 हटा दिए, ठीक है। पहले स्टेप में जो हो रहा है, स्टार्टिंग के 4 लेटर हट रहे हैं और लास्ट के 4 लेटर हट रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो सेकंड स्टेप में होता है RO से तो है ही, ठीक है, RO से लेकर OG तक तो था ही, यानी एक यहां पर ऐड हो रहा है और एक यहां पर ऐड हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होता होगा, फिर लास्ट के 4 हट रहे होंगे, यानी यहाँ के 4 हटे होंगे और यहाँ के 4 हटे होंगे। अब अगला वाला स्टेप क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो OP ये तो रहेगा ना, OPOBIO, ठीक है, ये तो रहेगा। और इससे जस्ट पहले वाला, OP से जस्ट पहले वाला, यानी यहाँ H आ जाएगा, और O के जस्ट लास्ट वाला, BIO के जस्ट लास्ट में क्या था, L, यहाँ L आ जाएगा। तो ये हमारी सीरीज बनेगी HOPOBIOL। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो 35 में उन्होंने क्या दे रखा है, लेटर भी है और नंबर भी दे रखा है। जैसे हम पिछले कर चुके हैं ये सवाल, M से उन्होंने R लिखा है, R से W और W से B। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो M होता है 13 नंबर पे और R होता है 18 पर, तो कितना ऐड हुआ है, +5, ठीक है, +5 ऐड हुआ है। और R के बाद 23 होता है, यानी +5, 18 और 5 23, यानी +5 हुआ, ठीक है। और 23 और 5 कितना होता है, 28, और 28 पे कितना आता है, B, यानी यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो नेक्स्ट जो होगा ना उसमें भी +5 होगा, यानी 2 और 5 7 आ जाएगा, और 7 पे कितना आएगा, G आएगा, ठीक है, 7 पर आएगा G। अब देखो यहाँ पर भी G है और यहाँ पर भी G है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचता है नंबर में क्या आएगा, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या हो रहा है, -3 और ये -3, तो 10 -3 7, यानी G7, क्या आ जाएगा, G7, ठीक है ना। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G7, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ACOO अकोमोडेशन लिखा है, लेकिन स्पेलिंग गलत है, बट हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना है, जो दिया है हम तो उसकी अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ECCOMODATION से लिखा गया है ECCOOMTDANIO। अब हमें बताना है कंसल्टेशन से क्या लिखा गया होगा,
ठीक है, कंसल्टेशन से आगे क्या लिखा होगा। तो हमें इसमें भी क्या होता है, देखो हमें ये दिया होता है डी कोड करने के लिए, यानी ये कोड है और ये डी कोड करने के लिए दिया होता है, फिर इसका डी कोड क्या होगा हमें ये बताना होता है। तो ये भी सेम ही है, हम बस इसको देखते हैं कि इससे ये कैसे बनाए, फिर इस वाले से नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है, ई सी सी ओ और एम ओ डी ए टी आई ओ एन, इससे उन्होंने लिखा था ए सी सी ओ ओ एम टी डी ए एन आई ओ। ठीक है, तो ये किस तरीके से लिखा गया है, देखो अगर आप देखें ना तो ये और ये एज इट इज लिखा है, और ये भी, ये तीन नंबर एज इट इज लिखे हैं, यानी ये तीन एज इट इज आएंगे, यानी ये सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा और फिर एन हो जाएगा। ठीक है, सी ओ एन यहाँ भी है, सी ओ एन यहाँ भी है, सी ओ एन, और चारों में सी ओ एन है, यानी इससे तो कुछ एलिमिनेट कर नहीं सकते हम। अब लास्ट में देखते हैं, देखो लास्ट में क्या लिखा है उन्होंने, ये एन यहाँ पर लिख दिया है और ये आई ओ एज इट इज यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लास्ट के तीन लेटर पे, अब मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। देखो अब लास्ट के तीन लेटर की बात हो रही है, आई ओ एन, तो हम यहां देखते हैं लास्ट में क्या किया है, लास्ट में उन्होंने लास्ट वाला लेटर पहले लिखा था। ठीक है, उसके बाद ये दोनों एज इट इज यहां चेंज किए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लास्ट वाला लेटर पहले लिखते हैं ये यहाँ, और ये आई ओ एज इट इज रहेगा। हमें ये देखना होता है, देखो आई ओ एज इट इज था, यहाँ भी ये दोनों लेटर एज इट इज रहेंगे, तो एन आई ओ लास्ट में, देखो एन आई ओ सब में है। अब इससे सिर्फ हम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, बाकी अभी हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, देखो अगर डी ए टी को देखें तो ये वाला टी यहाँ लिखा है, बाकी ये दोनों एज इट इज इस तरीके से लिखे हैं। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये वाला टी अब यहाँ आ जाएगा, ठीक, और ये दोनों एज इट इज इसके बाद लिखे हैं, यानी टी टी ए, यहाँ टी टी ए नहीं है, यहाँ टी टी ए नहीं है। अब बचा ये, अब यहाँ से हम ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते थे, लेकिन हम इसके आगे भी देखेंगे आगे कैसे लिखा है। देखो आगे भी ऐसे ही लिखा होगा, ये ओ यहाँ होगा और ओ एम ये ऐसे होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या बचा था यहाँ पर हमारे पास, ये एल यहाँ होगा और एस यू ये होगा। ठीक है, तो सी ओ एन एल एस यू टी टी ए एन आई ओ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले क्या दे रखा था, देखो पहले तीन जो लेटर दे रखे थे ना वो एज इट इज लिखे हुए थे, फिर उससे अगला वाला लेटर पहले लिखा था, बाकी दो को एज इट इज लिख दिया था। ऐसे ही उससे तीसरा जो लेटर था वो पहले लिख दिया था, इन दो को एज इट इज लिखा था। ऐसे ही लास्ट में जो तीसरा था उससे पहले लिख दिया, इन दो को एज इट इज लिख दिया। हमने बस सेम इसमें यही वाला चेंज कर दिया है, जो हमें ऊपर चेंज था बस सेम चेंज करके एज इट इज लिखना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, ई एच के क्यू, अब ऐसे यहां नंबर दे रखे हैं 11 13 17 और 23, 11 13 17 और 23। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास लेटर भी है, यानी अल्फाबेट सीरीज भी चल रही है और नंबर सीरीज भी साथ साथ चलती है। तो हम मैंने क्या बताया था, इसको हम दो सीरीज मान लेते हैं, जैसे ई एच के ये अलग है और 11 13 17 और 23 ये अलग चल रही है। तो ई एच के कैसे लिखा गया है, +3 +3, अब यहां से +3 कितना हो जाएगा 14, 11 और 3 कितना होता है 14, 14, 14 पे कितना आता है एन। ठीक है ना, 14 पे आता है एन, यानी पहले होगा एन। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर तो ऑप्शन नंबर डी बस अकेला ऑप्शन बचता है। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, 11 से 13 13 से 17 कितना बढ़ रहा है +2। ठीक है,
अब यहाँ पे +4, ठीक है। अब ये +2, फिर से +2 हो जाएगा, यानी 17 और 2 19। अब फिर +4 यानी 23, यानी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। N19 क्या हो जाएगा? N19। तो इस तरीके के सवाल जब भी आए ना, तो हमें इससे भी नहीं डरना है, क्योंकि ये बस देखने में लगते हैं आपको E11 S13, ये दो अगर आप अलग अलग सीरीज मान लेंगे ना, तो ये आप 1 मिनट नहीं बल्कि 20 सेकंड में बना सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। उन्होंने जनरोसिटी से लिखा था EROS, और इसके आगे फिर ये लिखा है, फिर RO लिखा है। अब पूछा है नेक्स्ट क्या होगा, तो ये तो वही सीरीज हो गई जो हम इतनी देर से करते आ रहे हैं। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, EROS यानी स्टार्टिंग के 3 लेटर हटा दिए और लास्ट के 3 हटा दिए। पहले वाले स्टेप में स्टार्टिंग के 3 हट गए और लास्ट के 3। अगले वाले स्टेप में क्या हुआ है, देखो EROS तो लिखा हुआ है, 2 ऐड कर दिए और यहां पर भी 2 ऐड कर दिए। अब क्या किया है उन्होंने, RO लिखा है, यानी 3 हटा दिए फिर 3 हटा दिया। फिर क्या होगा, RO में 2 ऐड हो जाएंगे। उससे जस्ट पहले वाले RO से जस्ट पहले वाले 2 क्या हो जाएंगे, NE, और लास्ट में कितना हो जाएगा, SI। तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, NEROSI। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस वीडियो पॉज करके और ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैं लाइव पढ़ाता हूं तो आपको टाइम देता हूं ट्राई करने का। अब टाइम देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्लास लाइव नहीं है। तो आप ये वीडियो पॉज करके और एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है, सारे क्वेश्चंस, और कमेंट में लिखें कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन गए थे और किसमें आपको प्रॉब्लम आई थी, या कुछ भी जो हो आप कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से PERIME लिखा है, ठीक है, फिर XPERIMEN लिखा, फिर ERIM लिखा। देखो पहले स्टेप पे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा था, PERME, यानी स्टार्टिंग के 2 वर्ड हटा दिए और लास्ट के 2 हटा दिए, ठीक है। और अगले वाले स्टेप में क्या किया है उन्होंने, यहां से अगले वाले स्टेप में एक एक लेटर यहां ऐड कर दिया और एक लास्ट में ऐड कर दिया। फिर अगले वाले में क्या किया, फिर अगले वाले में उन्होंने 2 हटा दिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक वर्ड आगे और एक इसके पीछे ऐड हो जाएगा। जैसे ERM तो रहेगा ही रहेगा, ERIM, सॉरी, ERIM रहेगा। इससे जस्ट पहले, ई से जस्ट पहले यहां पर क्या था, P, ये P हो जाएगा। और M के जस्ट बाद, M के जस्ट बाद कितना था, E, ये E हो जाएगा, PERIME, PERIME। देखो ऑप्शन गलत है, आंसर वही आएगा, PERIME। ये आंसर तो हो ही नहीं सकते, RIMEN, ठीक है, क्योंकि पहले 2 स्टार्टिंग के हट रहे हैं, फिर 2 लास्ट के। फिर क्या हो रहा है, अगली वाली में एक ऐड हो रहा है, फिर से 2 हट गए, और फिर अगले वाले में क्या ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, यानी P ऐड हो जाएगा लास्ट में, और यहाँ क्या ऐड हो जाएगा, E ऐड हो जाएगा लास्ट में, सॉरी, P स्टार्टिंग में और E लास्ट में। तो जो आंसर होगा ना, PERIME ही होगा, ठीक है। ऑप्शन ये गलत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 40 क्या है, C21, F25, L33 और O37। इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो CF, अगर पहले लेटर की बात करें तो ये कितना होता है, 3, और ये 6, फिर L होता है 12, ये होता है 15। यानी यहाँ तो सिंपल दिख रहा है कि 3 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी I आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 21 + 4, फिर +4 29 हुआ होगा, फिर +4 33, फिर +4 37, यानी 29 आ जाएगा, I 29। कौन सा ऑप्शन है,
I-29, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41, चाहे लेटर वो कितने ही बड़े दे दे, ठीक है, हमें उससे बिल्कुल नहीं डरना है। हमें तो बस ये देखना है कि उसने स्टार्टिंग में कितने लेटर हटा दिए हैं और लास्ट में कितने हटा दिए हैं। ठीक है, हमें बस उसका पैटर्न पकड़ना है, हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। जैसे ये इतना लंबा दे रखा है, अब आपको लगेगा इतना लंबा क्वेश्चन टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखो उसने क्या लिखा था, OCO और लास्ट में OST, OCO OST। ठीक है, पहले ही आपको दिख जाएगा स्टार्टिंग के 5 हट गए, -5, ठीक है, और लास्ट के 5 हट गए। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 हट रहे हैं, लास्ट के 5 हट रहे हैं। अब अगले वाले में ऐड हो रहे होंगे, कितने ऐड हो रहे थे, देखो OCO और ST 4 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और यहां भी 4 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, फिर से 5 हट रहे होंगे, फिर से 5 हटे, यहां पर -5 हुए, फिर -5 हुए, अब फिर 4 ऐड हुए। अब क्या होगा, अब फिर से 5 हट जाएंगे, यानी स्टार्टिंग के 5 हटा दो, RENOC। ठीक है, 5 हो गए ना, और लास्ट के 5 हटा दो, STERO। अब हमारे पास बचेगा क्या, ORTICO। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो हट के आएगी ना, अभी तो जुड़ गए, यहाँ पे ऐड हो गए थे। अब नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो ये 5 यहाँ से और 5 यहाँ से हट जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा ORTICO। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। मैं मार रहा हूँ, क्लास थोड़ी तेज चल रही है, बट वो तेज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो टाइम खराब करने से भी कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, 42 को देखते हैं। 42 में क्या लिखा है उन्होंने, अकम्प्लिसमेंट, उसके बाद OMPLISHME, यानी क्या किया है उन्होंने, यहां से स्टार्ट हुआ है और लास्ट किया है उन्होंने ME तक, यानी स्टार्टिंग के 3 हटा दिए हैं और लास्ट के 3 लेटर हटा दिए। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट में यहां तक तो था ही E तक, यानी +2 ऐड कर दिए और यहां भी +2 ऐड कर दिए। अब फिर 3 हटा दिए होंगे, यहां पर फिर 3 हटाए, फिर 2 ऐड हुए होंगे। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 हट जाएंगे, यानी COM हट जाएगा, ठीक, और MEN हट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, PLISH बचेगा, PLISH। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्या बचेगा हमारे पास, PLISH। ये जो मैं कर रहा हूं ना यहाँ पे, ये आप अपने पेपर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो पेपर मिलता है ना वो हार्ड कॉपी होती है, आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं देते हैं, तो ये सारी चीजें आप अपने पेपर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पेपर पे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, इंटेलिजेंस को TELLIGEN लिखा है। ठीक है, पहले हम तो ये देखते हैं बस उसने हटाया क्या है स्टार्टिंग में और फिर ऐड क्या कर रहा है। तो TE से स्टार्ट किया है, TE, और एंड किया है उसने EN तक, TE से EN तक, यानी स्टार्टिंग के 2 लेटर हटा दिए और लास्ट के 2 लेटर हटा दिए। ठीक है, उसके आगे क्या किया है, देखो ये तो था ही था, यानी +1 ऐड कर दिया और +1 ऐड कर दिया, यानी पहले 2 हट रहे हैं, फिर 1 ऐड हो रहा है, फिर से 2 हट रहे हैं, अब फिर 1 ऐड हो जाएगा, यानी ये तो रहेगा ही रहेगा। इससे पहले और क्या हो जाएगा, ELLIGE, ये तो रहेगा ना, और इससे पहले एक ऐड हो जाएगा, इससे पहले क्या ऐड होगा, T ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा, E के बाद क्या था, N ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, TELLIGEN, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रीफाइंग
इलेक्ट्रीफाइंग को लिखा था CTRIFY। फिर क्या किया था, देखो जहां से उन्होंने लिखा है ना वहां तक देखते हैं। -3 कर दिए, यानी स्टार्टिंग के 3 लेटर हटा दिए और लास्ट के 3 लेटर हटा दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, CTRIFY, ये तो था ही था, यानी +2 कर रहा है और लास्ट में भी +2 कर रहा है। ठीक है, पहले 3 हटा रहा है, फिर +2 कर रहा है, फिर से 3 हटाए होंगे, अब आगे फिर +2 करेगा। TRIF, ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, यानी इससे जस्ट पहले वाले दो EC, EC, ठीक है, और F के जस्ट लास्ट वाले दो YI। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ECTRIFYI। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। देखो 45 में ये इतना बड़ा एक वर्ड दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है उसने, NAR से लेकर LIS तक, LIS तक, यानी -1 किया है और -1 किया है, यानी पहला एक अक्षर हटाया है और लास्ट का एक अक्षर हटाया है पहली वाली सीरीज में। और आगे क्या किया है उसने, अगले वाली सीरीज में फिर से एक हटा दिया। ठीक है, और फिर एक हटा दिया, यानी ये वाला भी हटा दिया और ये वाला हटा दिया। फिर आगे क्या किया है, फिर से एक हटा दिया, यानी अब वो क्या कर रहा है, अब अगले वाली सीरीज में कुछ जोड़ नहीं रहा है वो। अभी तक हम देख रहे थे पहले कुछ हट रहा था या पहले कुछ जोड़ रहा था फिर कुछ हट रहा था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हर हर स्टेप पे एक एक हट रहा है। क्योंकि यहां से उसने पहला हटा दिया था। ठीक है, NA कर दिया और आगे N हटा दिया। ठीक है, फिर आगे A हटा दिया। ठीक है, और फिर आगे क्या होना चाहिए, फिर A ऐड हुआ है, LI, इसके अकॉर्डिंग तो आगे ये वाला होना चाहिए। फिर क्वेश्चन जो होगा CHOINDUA, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले वाले में भी 1 हट रहा है, सेकंड वाले में भी 1 हट रहा है, थर्ड वाले में भी 1 हट रहा है, तो यहाँ पर 1 कैसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 1 हटता होगा और लास्ट में CHONOINDIVIDUA ये बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 46, स्टेटिक्स को उसने लिखा है TIST, फिर TATISTIC और फिर IS। इसमें क्या किया है उसने, इसमें किया है क्वेश्चन में TIST, यानी लास्ट में 3 हटा दिए और स्टार्टिंग के भी 3 हटा दिए। ठीक है, अगले वाले स्टेप में क्या किया है, इससे अगले वाले में तो वो TIST तो था ही था, +2 कर दिए। ठीक है, +2 और +2, अब फिर से फिर 3 हटा दिए उसने, TAT हटा दिया, TAT हटा दिया और TIC हटा दिया, फिर से 3 हटा दिया, अब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी IS तो रहेगा ही। ठीक है, और IS में पहले वाले 2 जुड़ जाएंगे, यानी ATIS तो था ही, और IS के बाद वाले 2 और जुड़ जाएंगे, यानी TI। तो अगले वाला उसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ATIS और TI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 47, 47 में क्या हुआ है, NSMISS ये लिखा है आगे, यानी स्टार्टिंग के 3 लेटर हटा दिए और लास्ट के 3 लेटर हटा दिए। ठीक है, अगले क्या किया उसने, NSMISS ये तो था ही, यानी +2 कर दिए। ठीक है, और लास्ट में +2 कर दिए, अब फिर से 3 हटा दिए
अब इसके आगे क्या हो जाएगा, फिर से +2 हो जाएगा, यानी 2 स्टार्टिंग में और 2 लास्ट में ऐड हो जाएंगे, SMIS, ये तो रहेगा ही, ठीक है। इससे पहले 2 हो जाएंगे, इससे जस्ट पहले वाले 2, AN ऐड हो जाएगा, और इसके जस्ट बाद वाले SI ऐड हो जाएगा, SI। तो हमारा क्या हो जाएगा, ANSMISSI, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48। देखो अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको एकदम दिख रहा होगा कि यहां से लेकर और CAT तक लिखा है, यानी स्टार्टिंग के 3 हटा दिए और लास्ट के 3 लेटर हटा दिए। अब आगे क्या किया है, OM और CAT तक, यानी 2 यहां ऐड कर दिए और 2 लास्ट में ऐड कर दिए। अब फिर से 3 हटा दिए, XCO हटा दिया, फिर 2 ऐड कर दिए, अब फिर 3 हट जाएंगे, यानी COM हट जाएगा और लास्ट में ATI हट जाएगा, यानी जो बचेगा MU, क्या बचेगा, MUNIC, MUNIC, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। यहां क्या लिखा है, BUST, यानी स्टार्टिंग के 3 लेटर हटा दिए और लास्ट के 3 लेटर हटा दिए। अब क्या किया है, BUST +2 ऐड कर दिए और लास्ट में +2 ऐड कर दिए, ठीक है। फिर +3 हटा दिए, अगले क्या किया है, -3 कर दिए, यानी स्टार्टिंग के 3 हटा दिए और लास्ट के 3। अब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएंगे, US पहले वाले 2 ऐड हो जाएंगे, यानी MB, और लास्ट वाले 2 ऐड हो जाएंगे, यानी इसके जस्ट बाद वाले TI। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, MBUSTI, MBUSTI, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अब हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में उसने लिखा है PTAT, यानी ये लिखा है -3 और -3, यानी स्टार्टिंग के 3 हटा दिए, लास्ट के 3 हटा दिए। आप इतने क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर उसने क्या किया है, हर सीरीज सेम ही रखी है, -3 +2 -3। पूरे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इसी सीरीज पे आए थे, पहले 3 हटा रहा है फिर 2 जोड़ रहा है, मतलब कोई ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं किया था। अब यहाँ क्या किया है, PTAT, यानी +2 कर दिए और लास्ट में +2 कर दिए, फिर 3 हटा दिए, अब +2 हो जाएगा, अगली वाली में क्या हो जाएगा, TA तो रहेगा ही रहेगा, TA से पहले वाले 2 जुड़ जाएंगे, यानी MP, ठीक है, और TA के बाद वाले 2 जुड़ जाएंगे, यानी TI। तो आंसर क्या होगा हमारा, MPTATI, MPTATI, ठीक है ना। तो ये थे, ये वाला टाइप जो टाइप 3 चल रहा था ना, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जो कि लाइव होगी, उसमें मैं कंटिन्यूअस पैटर्न वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। एक ही टाइप बच रहा है हमारा सीरीज में, और वो मैं अगले क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जिसको जो भी डाउट आया है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपका डाउट ले लूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।